तो हम आज इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्रृंखला में हम अल्फाबेट बी से जो भी भजन है, वैष्णव भजन, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये भजन है, भज रे अमार मन अति मंद। भज रे अमर मन अति मंदा, भजन बिना गति नाई रे। भज ब्रज बन राधा कृष्ण चरनारविंद, भजन बिना गति नाई रे। भज ब्रज बन राधा कृष्ण चरनारविंद, जन्म कर्म परिहारी रे। भज ब्रज बने राधा कृष्ण, भज गौर गदाधर अद्वैत गुरु नित्यानंद, गौर कृष्ण अभेद जेने रे। गुरु कृष्ण पृष्ठ जेने रे, स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद, गौर प्रेमे स्मर स्मर रे। स्मर श्रीनिवास हरिदास, गौर प्रेमे स्मर स्मर रे। स्मर रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद, कृष्ण भजन जदि करबे रे। रूप सनातने स्मर रे, स्मर राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद, कृष्ण प्रेम जदि चाओ रे। स्वरूप रामानंदे स्मर रे। स्मर गोष्ठी सह कर्णपुर सेन शिवानंद, अजस्र स्मर 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 रे। गोष्ठी सह कर्णपुरे, स्मर रूपानुग साधु जन भजन आनंद, ब्रजवास जदि चावो रे। रूपानुग साधु स्मर रे। ये बहुत ही अच्छा भजन है और बंगाल में बहुत अच्छे से गाते हैं इसको। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो इसका और भी अच्छे से ट्यून मिलेगा। मैं इतना अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ, ठंड में मेरा थोड़ा गला ऐसे ही हो जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। भज रे अमर मन अति मंद। कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, ये बुद्धि एकदम मंद हो गई, एकदम कुंद सी हो गई बुद्धि। पूरा सब कुछ अच्छा लगता है, टीवी मूवी, शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, शॉपिंग करना, एकदम बुद्धि एकदम मंद बुद्धि हो गई। कुछ ये सब जो लेक्चर वेक्चर सुनते हैं वो सब याद नहीं रहता, जब माया का प्रभाव पड़ता है कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये अति मंद जो बुद्धि है, उसको ये समझा रहे हैं, अति मंद जो बुद्धि है। तो कह रहे हैं कि इसके बिना गति नहीं है, भजन के बिना। कोई सोचता है कि प्रभु जी ऐसे भी तो ठीक है, मान लीजिए हम रह रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ही रह रहे हैं, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा भजन वगैरह नहीं करे, पर ऐसे ही रह रहे हैं, कभी कभी भगवान का नाम ले लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति मुझे ये कहानी सुना रहे थे कि प्रभु जी, दो आदमी थे। एक बार एक व्यक्ति दिन भर भजन करता था, हम्म, प्रयास करता था, लेकिन उसका मन नहीं लगा हुआ था उतना। करता था बाहर से, लेकिन उसका मन नहीं लगा।
लेकिन एक किसान था, वो दिन भर सुबह से लेके शाम तक खेती करता था। रात में बस 3 मिनट के लिए भगवान का स्मरण करता था। पता है आपको, वो किसान चला गया भगवान के पास, और ये जो था व्यक्ति नहीं गया। तो मैंने सोचा कि ये कहानी कहीं देखो, शास्त्र में कहीं लिखी तो नहीं है ये कहानी। मैंने देखा कहीं शास्त्र में ये कहानी है नहीं। सोचते हैं कि दिन भर काम करेंगे, दुनिया का काम करेंगे, उसके बाद 3 मिनट बस स्मरण कर लेंगे भगवान का, हो जाएगा। तो ये गलत फिलॉसफी है। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, मन तो शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन उसको एक शेड्यूल बनाना है कि यही तुम्हें करना है। सुबह मतलब 9 बजे तक मोबाइल नहीं चेक करना है। 9 बजे तक मोबाइल नहीं चेक करना है, और शाम को 6 बजे के बाद भी मोबाइल चेक नहीं करना। मतलब अगर आपका इस तरह से कर सके तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, भज रे आमार मन अति मंद। ये जो मेरा मन है बड़ा मंद सा हो गया। मंद, मंद बुद्धि लोग होते हैं ना, उनको उनको कुछ बोलो समझ में नहीं आता। इतना लेक्चर हो रहा है ना, समझ में नहीं आता। कितनी बार बोला जाता है, उनको समझ में नहीं आता। हम शरीर नहीं है, इसकी मान अपमान सम्मान ये शरीर का होता है, तुम्हारा नहीं होता। सुख दुख ये सब कुछ सब शरीर का होता है, तुम्हारा नहीं होता। तुम तो जीव हो, तुम शुद्ध हो, भगवान के अंश हो। उसको बताने पर भी उसको बुद्धि एकदम मंद बुद्धि। आपने मैंने देखा है, एक पागल था हमारे वहां पर, प्रोफेसर कॉलोनी के, ज्ञानपुर एक जगह है वहां पर जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो वहाँ प्रोफेसर कॉलोनी, तो उसके पास एक पागल रहता था। ऐसे ऐसे करता रहता। कोई कुछ बोलता उसका उल्टा ही जवाब देता। तो मंद बुद्धि हो गए, एकदम मंद बुद्धि हो गए। बहुत सोच रहे कीर्तन के लिए भी, बार बार सोच रहे जाएं कि ना जाएं। मंद बुद्धि एकदम हो गया है ना। हमारा मन अति मंद हो गया। तो फिर वो कहते कि चलो, अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं, क्यों ये करें हम। कह रहे हैं कि अरे इसके बिना गति ही नहीं है भाई, कोई कुछ कुछ गति नहीं, करोगे क्या इस दुनिया में। क्या करें फिर, सारी दुनिया का सारा पिज्जा खा लें, मतलब और करें क्या। लिस्ट में क्या है करने के लिए, कुछ है ही नहीं। आप किसी व्यक्ति से पूछ लो, वो क्या शेड्यूल होता होगा। सुबह 7-8 बजे तक उठते होंगे सब लोग। उठते ही सबसे पहले टीवी चला देते हैं। टीवी में कुछ न्यूज आने लगता है। फिर उसके बाद पेपर आता है, चाय आती है, चाय पीते हैं, पेपर आता है, तब तक काम वाली बाई आ जाती है। फिर काम वाली बाई के बारे में थोड़ा हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं कि ये ऐसे करती है, बताओ ऐसे इसको करना चाहिए, उन्होंने ऐसे कहा ये सब। फिर काम वाली बाई के बारे में डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जिसको जल्दी जाना रहता है वो जल्दी भागते हैं कि नहीं नहीं ऑफिस के लिए जाना है, जल्दी करो, है ना नहीं। फिर कह देते भाई गमले में पानी डाल दो, गमले में पानी डाल देते हैं। फिर उसके बाद फिर एक दिन भर यही करते हैं, फिर शाम नौकरी करते हैं। माता जी जैसे ही प्रभु जी चले जाते हैं, माता जी थोड़ा बहुत घर का इधर उधर जो भी काम करवाती हैं, खुद नहीं करती, वो बाई को देखना रहता है उनको ऐसे करके कि ठीक हो, ठीक से वहां छूट गया ना झाड़ू, वहां छूट गया। बस वो चेक करती हैं बाई को। और उसके बाद फिर उसका भी सेवा रहता है, वो कहती है कि मैं अभी झाड़ू लगवा रही हूँ। खुद नहीं लगा रही हो, खुद तो अभी जिम जाना है ना, जिम ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद कैसा देखो जीवन कैसा हो गया है। उसके बाद थोड़ा देर में अपने दोस्तों से थोड़ी बात करेंगे, कोई पार्टी वार्टी कुछ करे क्या, क्या करे, चलो थोड़ा देर बात करेंगे।
इस तरह से मौसी चाची वगैरह से बात करते हुए तब तक थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। उनके हस्बैंड आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। बच्चे आ जाएंगे, उनका बैग उतारो, ये सब करो, फिर उसके बाद आज ये हुआ वो हुआ, यही सब बात करते करते बस फिर शाम को प्रभु जी आ जाएंगे। उनके दोस्त वगैरह कुछ आ गए, थोड़ा खाना खाया, ये डिसाइड किया आज चलो होटल में चलते हैं खाना खाने। फिर 80 किलोमीटर दूर जाते हैं खाना खाने के लिए। रात में खाना खाए, लेट आए, सो गए, उठे, फिर वही रूटीन, यही है रूटीन। तो इसी को बहुत अच्छे से करने को लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो गया हमारा, है ना, हेल्प इसी को मानते हैं। तो बाहर जाके खाना है, फोटो खींच के आएंगे वहां पे, सेल्फी सब जगह लेंगे, फेसबुक पे सब जगह अपलोड कर देंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे किसने लाइक किया किसने नहीं लाइक किया। दूसरों को भी लाइक करते रहे ताकि ये लाइक और अनलाइक की प्रथा चलती रहे, है ना? तो ये कह रहे हैं कि ये करने से क्या मिलता है, कोई गति नहीं मिलेगी। भजन के बिना कोई गति नहीं। भज ब्रज वने राधा कृष्ण चरनारविंद। कह रहे कि भगवान के चरणारविंद का भजन करो, ज्ञान और कर्म को परिहरी मतलब को छोड़ करके। ज्ञान कर्म मतलब, कर्म वासना मतलब कर्म के फल प्राप्त करने की इच्छा। सॉरी, मुझे थोड़ा पानी पीना पीना पड़ रहा है। भज ब्रज वने राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का भजन करो, ज्ञान और कर्म को छोड़ करके। फिर कह रहे हैं कि फिर क्या करो, और किसका भजन करो, करे गौर गदाधर अद्वैत नित्यानंद प्रभु का भी भजन करो। और ये समझो कि गौर और कृष्ण दोनों एक ही हैं। फिर कह रहे हैं कि गुरु को हमेशा ये समझो कि इनको भगवान ने मुझे भेजा है मेरे लिए, मेरा उद्धार करने के लिए। ये समझ के गुरु की सेवा करो। फिर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद इनका स्मरण करो। बेसिकली ये कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ो, और इन सब के साथ जो चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की हैं उसको सुन करके चैतन्य महाप्रभु के आ, भाव में निमग्न हो जाओ, प्रेम में निमग्न हो जाओ। ये सोच करके कि कैसे देखो श्रीनिवास, ये श्रीनिवास बोल रहे हैं लेकिन श्रीवास की बात हो रही है। श्रीवास श्रीनिवास श्रीनिवास आचार्य तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं, जिन्हीं का अंश है जो कि आते हैं बाद में। लेकिन श्रीवास जो हैं उनको श्रीनिवास कभी कभी कह दिया जाता है। किस तरह से श्रीवास ठाकुर के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया। नित्यानंद प्रभु तो उनके घर पे ही रहते थे, और मालिनी देवी जो थी वो उन्हीं के गोद में रहते थे नित्यानंद प्रभु तो, जबकि 32 साल के थे नित्यानंद प्रभु, लेकिन हमेशा उनके बच्चे के जैसे रहते थे। और हरिदास ठाकुर का स्मरण करो, कितना चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से प्रेम करते थे, नाम आचार्य थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि अगर कोई प्रतिदिन पुस्तक वितरण करता है तो चैतन्य महाप्रभु उसको लेने आएंगे खुद। खुद उसको लेने आएंगे चैतन्य महाप्रभु। एक बार एक माता जी हिज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज की शिष्य मायापुर में रहती थी। किसी एक दिन गुरु महाराज से मिले। महाराज ने उनको बोल दिया कि ऐसे ही चलते चलते, महाराज हाउ कैन आई सर्व यू। तो महाराज ने जाते जाते ही बोल दिया, ओ यू जस्ट सर्व शिला प्रभुपाद, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, दैट्स इट। महाराज ने ऐसे ही बोल दिया कैजुअली। वो माता जी ने उसको सीरियसली लिया। हर दिन प्रभुपाद की कुछ बुक्स उनके पास बैग में होती थी, हर दिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जरूर जाती थी। सारे जीवन उन्होंने किया, कई साल बीत गए, हर दिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी।
चाहे जितनी भी ठंड हो, चाहे जो कुछ भी हो, हर दिन करती थी। भगवान ने ऐसा अरेंज किया कि महाराज तो वहां पोलैंड में कहीं पर वहां प्रचार वगैरह में रहते थे। उस समय महाराज का आने का प्लान भी नहीं था। किसी तरह से ऐसा इंफॉर्मेशन करने हुआ जिस समय उनकी मृत्यु होने वाली थी, अपने गुरु जी के सामने, वहीं पे खड़े थे वो, उनके सामने ही उनकी मृत्यु हो गई। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति पुस्तक वितरण करे। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव निंदा नहीं करता है, 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, भजन भक्ति करो और वैष्णव की निंदा मत करो। हाँ, ये बात सही है कि उनके अंदर दोष होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 360 करोड़ रुपए चुरा लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि आपको बहुत बुरा भला कहेंगे, और बहुत सारा कुछ होगा। लेकिन सब होने के बावजूद भी कोई अगर भगवान का नाम लिया है, तो उसकी निंदा मत करो। केवल एक केस में कर सकते हैं, अगर आप उनके गुरु हैं। दूसरा चीज, अगर आपको बहुत समस्या हो रही है, तो आप उनसे जो प्रेम करता हो, जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, उनसे जो प्रेम करता हो, उनका वरिष्ठ हो, उनका गाइड हो, उनके जो अधिकारी हो, उनको जाकर के ये नहीं कहना है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये कहना है कि प्रभु जी, 1 मिनट वेट कीजिए। सॉरी। तो जब कभी किसी से कुछ गलत हो जाए, कोई हमारे साथ कुछ गलत कर दे, तो क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहिए, अपने वरिष्ठ से जाकर के, बहुत समस्या होने लगे तब जाकर के ये कहना चाहिए कि प्रभु जी, वो प्रभु जी मुझे, मतलब थोड़े ऐसे शब्द कुछ यूज कर रहे थे मेरे लिए। तो ऐसे तो मैं सह लेता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे मेरे मन में जो अपराध आ रहा था उनके प्रति, तो मैं, मेरे मन में ये अपराध ना आए और मैं ये इसको सह कैसे पाऊँ। ये जो ऐसे बोल रहे हैं, वो तो वैसे तो सही ही बोल रहे हैं। बात तो सही ही है कि मैं जो है, ये सही ही बोल रहे हैं। इनका जो आलोचना कर रहे हैं, तो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन मैं फिर या अपने अंदर सुधार कैसे लाऊं, और इनके प्रति अपराध बोध ना आए मेरे अंदर, ये ऐसे मैं कैसे करूं? इस तरह से बोलना चाहिए अपने वरिष्ठ को। आप देख रहे हैं, उसमें भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, फिर इन्होंने ऐसे किया। बताइए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ऐसे नहीं कहना चाहिए। जाके कहना चाहिए कि प्रभु जी ऐसे करते हैं, तो ऐसे तो ये तो ठीक ही करते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति के साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। मैं कोई इतना क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं। इस तरह से बोल करके, फिर कई बार ऐसा होता है केवल नाटक में ये बोल देते हैं, नाटक में नहीं। ये सच बात है, हम लोग क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। हमको पता है कितना टेररिज्म एक्टिविटी करके भगवान के धाम में हम यहाँ आए हैं। बहुत बड़े टेररिस्ट हैं हम, बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। पिछले जन्मों में जो गलत गलत काम किए, अगर उसको पता चल जाए, तो अजमल कसाब से ऊपर निकल जाएंगे। सच में। आप सोच रहे मर्डर नहीं किया होगा हमने? अरे खूब मर्डर किया होगा भाई। इच्छा तो होती है ना अभी भी, कभी कभी कोई कुछ बोल देता है तो मन करता है कि इसको गोली मार दे। इसका मतलब क्या है? या किसी ने हमारे, मान लो, पैसे की हानि हो गई,
धन और स्त्री बड़ा बड़ा प्रेम होता है उससे, है ना, व्यक्ति को। धन जन सुंदरी कविता, ये चार चीजें आपको मर्यादा तोड़ने पर विवश कर देंगी। जन जब देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए जब जब ये चार चीजें बीच में हो तो साधु को सावधान हो जाना चाहिए। ये हमारी मर्यादा को तोड़ने के लिए हमें विवश कर देगी। मर्यादाओं को तोड़ना हमें भुला देगी कि हमारी साधना क्या है, हमारे नियम क्या है। ऊंच ऊपर छोटा बड़ा सब भूल जाएगा क्या। धन जन सुंदरी कविता। पहला धन, पैसा जहां भी होगा सारे दोस्ती यारी प्रेम सब खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। संबंधों में जहां भी होगा सब खत्म होने लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि धन जन भी मर्यादाओं को भुला देता है। जब बहुत सारे लोग हमारे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं मैं क्यों नीचे बैठूं, मुझे माला क्यों नहीं पहनाई गई। एक बार अमोघ लीला प्रभु जी ये बता रहे थे, बोलते हैं कि मैं दीक्षा के प्रोग्राम में गया, मैंने देखा कि सारे प्रभुपाद शिष्य वगैरह सब लोग बहुत ऊंचे आसन पे बैठे हुए, और प्रभु जी एक वैसे ओवरऑल वाला कोट नहीं होता है, वो वाला पहन करके, हाँ, बड़े मतलब थोड़े स्मार्ट लग भी हैं भी, और लग उसको पहन करके एकदम कोट वोट किसी ने दिया होगा, पहन के बड़े सुंदर भी लग रहे थे। तो गए और वो जो चेयरें रखी हुई थी, सारे ब्रह्मचारियों की दीक्षा हो रही थी, तो ऊपर वाले उस पे बैठ गए, जिसमें महाराज के लेवल से थोड़ा सा ही नीचे चेयर्स लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज हुआ, करे यहाँ तो ये तो प्रभुपाद शिष्य लोग बैठे हुए हैं, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जब फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लोग बोलने लगते हैं हाँ हाँ तुम बहुत महान हो, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथी कौन थे, हमसे प्रेम कौन करते हैं। हम सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं, हमको कोई भी याद नहीं रहता। हम कई बार बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं करते, बड़े चुपके से बताते हैं कि इन्होंने ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाया है, ज्यादा नहीं बताते। क्योंकि अगर बता देंगे कि ये हमें भक्ति में लेके आए थे, मेरे अंदर बहुत अनर्थ थे, यही हमें भक्ति में आगे बढ़ाए थे, तो सबको पता चल जाएगा कि तुम ज्यादा बड़े नहीं हो, अच्छा ये बड़े हैं। तो चुपके से बहुत छोटे से में बताते हैं, या फिर नाम नहीं लेंगे, क्या बताएंगे, आई एम हैप्पी, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द वैष्णवास who have helped me in my spiritual life। पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे करोड़ों 10 करोड़ हो गए हैं, और जो सबसे ज्यादा किए उनका नाम तो है, लेकिन मैं उनका लूंगा नहीं, क्योंकि क्रेडिट उनको चला जाएगा जो कि मैं देना नहीं चाहता। इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि समस्त अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और वो प्रभु जी की जय स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भक्ति में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है, तो क्रेडिट उनको चला जाएगा थोड़ा सा। देखो देखो, माया कितनी प्रबल है। धन जन सुंदरी कविता, ये चार चीजें हमको मदांत कर देती है। सुंदरी कोई स्त्री से जब संबंध हो जाता है, अरे सारी मर्यादा भूल जाते हैं। बाप रे बाप, गधी पे दिल आ जाए तो परी क्या चीज है, ऐसे हमारे कॉलेज में बोलते थे। पता नहीं अफ्रीका में भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं। शाइनिंग ब्लैक बॉडीज हैं सारी, शाइनिंग ब्लैक। लेकिन फिर भी देखिए, इसमें उनकी गलती नहीं, मैं कह रहा उनकी कोई गलती नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कि माया कितनी प्रबल है अफ्रीका में भी। कृष्ण की माया इतनी प्रबल है, हम सोचते हैं कि शरीर सुंदर है इसलिए ऐसा, शरीर नहीं, माया इतनी प्रबल है, इसके आंख के ऊपर जब लग जाता है ना पर्दा, दिखाई नहीं देता। कहते बोलते हैं उसको पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अरे बेवकूफ, समझने का कोशिश करो भाई।
ये जो शरीर है कोई अप्सरा थोड़ी है। टॉयलेट का 5 किलो टॉयलेट तो ये शरीर में हमेशा रखा रहता है। 1 सेंटीमीटर हटाएंगे तो पूरा गंद निकलता है, नाक से, कान से, आंख से। सुबह तो टॉयलेट करते ही होंगे सब लोग। हम्म। फिर भी देखो शरीर में कितना आसक्ति हो जाती है। एक बार मैं एक बस में आ रहा था, गलती से पहले, मोस्टली मैं फर्स्ट सीट सेकंड सीट बुक करता हूँ ताकि पास टाइम मुझे न देखना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, मोस्टली कपल्स आते हैं। तो वॉल्वो बसों में थोड़ा सा ये रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कोई भक्त अगर बुक कर दिए तो भाई फिर उसमें गड़बड़ होती है। एक बार ऐसे हुआ, मैं और विष्णु कुमार प्रभु बैठे हुए थे, वो वॉमिटिंग कर रहे थे, और फिर भी वो प्रभु जी का मुंह नहीं जा रहा था, मैं देख रहा था, वो लगे हुए थे। तो ये जो धन जन सुंदरी कविता, ये हमको सारी मर्यादाएं भुला देती है। हमको याद ही नहीं रहता। जब हम फेमस हो जाते हैं, कविता, बहुत हम फेमस हो गए, कविता मतलब हमारे अंदर कोई ऐसा गुण है जो कि बहुत प्रसिद्ध हो गए, हम बहुत प्रसिद्ध हो गए, वो गुण की वजह से हम मदान्त हो जाते हैं। आई एम ए ग्रेट सिंगर, इसलिए जो भी गाता है उसको बोलते ए तो उतना अच्छा नहीं गाते, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ना ठीक हो। समझ रहे हो कि नहीं? फिर क्या कह रहे हैं? गुरु को ये समझ, इस स्मरण करो हमेशा, किसी गौर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का स्मरण करो। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की मृत्यु जब हो गई, जब शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो उनके शरीर को ले करके गए स्वर्ग द्वार पे, स्नान कराया, और उसके बाद बोले कि जो भी यहाँ पर स्नान करेगा, स्वर्ग द्वार पर स्नान करेगा जगन्नाथपुरी में, उसको नाम में रुचि हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने यह घोषणा किया, खुद से ही उनकी समाधि बनाई। चैतन्य महाप्रभु, सारे भक्तों ने मदद किया। किस तरह से मुरारी के साथ भगवान ने लीला की। चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में मुरारी जिस थाली में खाते थे, उस थाली में चैतन्य महाप्रभु जाकर के शुशु करके आ जाते थे, लेकिन मुरारी उनको राम जी के जैसे देते थे, क्योंकि मुरारी गुप्त पिछले जन्म में हनुमान जी है। मुकुंद के ऊपर कितनी दया की, मुकुंद तो ये ऑर्डर में है कितनी, श्रीनिवास, हरिदास, मुरारी, मुकुंद। मुकुंद तो दूसरे दूसरे ग्रुप में, कभी कभी मायावादियों के ग्रुप में भी जाके कीर्तन वीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे खड़जातिया बेड़ा, खड़जातिया बेड़ा उसको बोलते थे, है ना? नहीं, लेकिन बाद में मुकुंद को अपनी लीला में शामिल कर लिया। चैतन्य महाप्रभु सबके अनर्थों को क्षमा कर देते हैं। कितने प्रेम, प्रेम तो यही तो होता है। माता पिता क्यों हम मानते हैं? क्योंकि माता पिता कितना भी गड़बड़ करो, मम्मी को ना पता नहीं क्या हो जाता है, बेटा अगर रेप भी करके आएगा ना, मम्मी को विश्वास नहीं होता है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की माँ दीति बस ये कहती हैं कि मेरे बच्चे थोड़ा शरारती हैं। अरे मास मर्डर कर रहे हैं भाई ये लोग, ओसामा बिन लादेन टू द पावर 72 है। और भी ज्यादा होंगे। अरे धरती पूरा डुबा दे रहे भाई, इससे बड़ा टेररिस्ट कौन होगा? लेकिन माँ ये कह रहे भाई कितना प्रेम करती है मम्मी, सच में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखिए, उससे भी ज्यादा जीव को प्रेम करते हैं। एक जीव को माँ, मम्मी इंटू 10 मिलियन से भी ज्यादा इज इक्वल टू कृष्ण प्रेम। फिर कह रहे हैं रूप सनातन जीव, स्मर रूप सनातन जीव, रघुनाथ द्वंदा, कृष्ण भजन जदि कर बेरे। जब कृष्ण भजन करना है तो आप सोचो कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जिस तरह से भजन किया, वैसे मैं भजन करूंगा। एक बार एक गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य, हित हरिवंश आजकल चला हुआ है, प्रेमानंद बाबा जी
भी हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन ऐसा शास्त्र ऐसे वर्ण मिलता है। तो उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत नहीं रहना है, तुलसी लगा करके भोग नहीं लगाना है, और अपनी पत्नियों को छोड़ करके किसी और से दो माताओं को रख लिया अपने पास, और दुल्हन के जैसे रहने लगे। तो उनके गुरुजी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, उन्होंने कहा कि देखो, ये बात सही है कि आप तो क्वालिफाइड हैं क्योंकि आप भगवान के धाम से आए हैं, लेकिन आचरण आपका, चाहे आपके अंदर कितना भी प्रेम हो, कृष्ण प्रेम हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आपका जो आचरण है उससे जो नया साधक है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भी ऐसे करूं। आप आचरण रूप सनातन जैसे बता रहे हैं वैसे करना चाहिए। कृष्ण भजन जदि करबे रे, स्मर रूप सनातन जीव, रघुनाथ द्वंद। इन लोगों का स्मरण करो, ये लोग कैसे भजन करते हैं, उनका स्मरण करो। हम्म। तो फिर वो व्यक्ति को बदलाव नहीं आया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको त्याग दिया। कहा कि जो रूप गोस्वामी को फॉलो नहीं करता मैं उसको त्याग देता हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको त्याग दिया। एक समय की बात, उनको सारे कवरिंग तो पार कर लिया, लेकिन गोलोक वृंदावन में जो किसी शुद्ध वैष्णव का दास नहीं है उसको मंजरियों के अंडर में एंट्री नहीं मिलती। मतलब गोलोक वृंदावन में जाने के लिए आप सब जगह जा सकते हैं, अगर आप ऐश्वर्य भाव के साथ, भोग वृत्ति के साथ कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो स्वर्ग जाएंगे। अगर आप ऐश्वर्य भाव से रहना चाहते हैं लेकिन कृष्ण भजन बहुत तीव्र है तो वैकुंठ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी गुरु के कुत्ते हैं, somebody who is a dog of some pure devotee, वो ही व्यक्ति गोलोक में एंट्री कर सकता है। गोलोक में किसी गोपी के अंडर में सेवा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति किसी गुरु के का कुत्ता है, मालिक के अंदर दोष नहीं देखता है कि अरे मालिक आज हाफ पैंट पहन के आ गए हैं, हम नहीं भौंकेंगे, वक्त ऐसे होता है क्या? हाफ पैंट पहनेंगे तब भी भौंके हम नहीं भौंकेंगे। शिष्य हैं, चापलूस नहीं है आपके, समझ रहे हैं? शिष्य मतलब पता है आपको? चापलूस टेन टू चापलूस इंटू 10 to the power 10। बट बिकॉज ऑफ हिज लव। क्यों? क्यों चापलूस के से भी 10 to the power 10? क्यों शिष्य, क्यों ऐसा, क्यों? चापलूस से भी ज्यादा, चापलूस व्यक्ति जो मक्खन लगाता है उससे भी ज्यादा उसका सरेंडर है, क्यों ऐसा, क्यों? गुरु कृष्ण पृष्ठे जेने रे, कह रहे हैं, अरे तुम्हारे जो गुरु जी है ना, अरे कृष्ण ने भेजा है तुम्हारा उद्धार करने के लिए मूर्खाधिराज। तुम्हारा उद्धार करने के लिए कृष्ण ने उनको पर्सनली भेजा है। जाओ देखो, एक भक्त है ना, वो चैतन्य कथा प्रभु हैं, जाके थोड़ा उनको यहाँ लेके आओ। उनको बोले तो गुरु जी बोले, "ये शुद्ध नहीं है उतना, अरे आचरण उतना अच्छा नहीं।" बोले तो उसको शुद्ध करके ले आओ, जाओ जाओ। गुरु को कृष्ण ने भेजा है हमारे लिए। तो जो भक्त है वो ये सोचता है कि इसलिए नहीं, उसके अंदर दोष नहीं। मान लो आपको ड्राइवर कोई भेजा जाए, वह गाड़ी लेके आया जाए, ससुराल जाना है, और संदिनी राधा माता जी, संदिनी राधा माता जी को ससुराल से बुलावा आ जाए, नहीं नहीं, गाड़ी भेजा गया है, फर्स्ट क्लास बलिनो कार भेजी गई है कि भाई उनको लेके आओ। जो ड्राइवर आएगा उसका भी हम लोग बहुत वैल्यू करेंगे। कितना, चाहे वो ड्राइवर हाफ पैंट पे ही क्यों ना आया हो, वो बोलेगा कोई बात नहीं, जो भी, बस हमें रास्ता दिखाना, तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहे जो भी हाफ पैंट पहनो, चाहे जो भी पहनो, हमको क्या नहीं, बस इतना मुझे मालूम है कि तुमको कृष्ण ने भेजा है ना, और मेरे भाई लोगों ने भेजा ना, बस वो इतना पता है। हाँ बस, तो गलत व्यक्ति को थोड़ी भेजेगा, भाई है अपना, काहे को गलत व्यक्ति को भेजेगा? वो अगर उसको गलत नहीं मान रहा है तो हम कौन होते हैं उसको गलत डिक्लेयर करने वाले? हम्म? वो उसको गलत नहीं मान रहा है,
उसने उसको भेज दिया, तुम उसको गलत डिक्लेयर कर दिया। चैतन्य महाप्रभु तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे, ओ कृष्णा, देखो बहुत समय हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि ये जब जब ये श्रीनिवास आचार्य शिवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, मुरारी, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि आप बस बैठे हुए हैं और यही चिंतन कर रहे हैं, मन में बस ये स्मरण कर रहे हैं कि अरे ये जो अघासुर नाम का राक्षस था, भगवान ने इसको सायुज्य मुक्ति दे दी, है ना। साधना खत्म होने के बाद ये नहीं करना बस साधना खत्म हो, माला खत्म हो गई, चलो भाई टाइम तो, रीडिंग हो गई प्रभु जी, 10 मिनट का था, रीडिंग हो गया, कोटा पूरा करने के लिए नहीं, मन में नशा बढ़ाने के लिए, इसलिए साधना करते हैं। साधना इसलिए थोड़ी करते हैं कोटा पूरा करेंगे। प्रभु जी ने कहा था 40 मिनट पढ़ना है, 40 मिनट पढ़ लिया, 40 मिनट सुनना है, 40 मिनट सुन लिया, प्रभु जी अब बोला आपका हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ये शुरुआत में ये ठीक है, लेकिन साधना ऐसी करे, ऐसी साधना हो। जैसे मैं एक बार एग्जांपल दे रहा था, मेरे मामा जी हैं, तो क्लास बंक करके मूवी देखने जाते थे। तो घर वालों को कैसे पता चलता था मूवी देख रहे हैं, देख के आए हैं, क्लास नहीं गए हैं। उसी फिल्म का गाना गाने लगते थे। वो क्या, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। अब जब गाने लगे तो सबको पता चल गया कि अच्छा, मूवी देख के आए। होना ऐसा ही चाहिए, जो आप सुबह 8-9 बजे तक साधना करते हैं, उस साधना में इतना नशा हो जाए कि बार बार यही मन में आ रहे मुरारी गुप्त कितने अच्छे भक्त हैं, कोला बेचा श्रीधर कितने अच्छे भक्त हैं। सारा संसार देने को चैतन्य महाप्रभु तैयार है, लेकिन भोला विजय श्रीधर कह रहे हैं कि भगवान बस मुझे यही चाहिए कि हर जन्म जन्म आप मेरे दुकान पे आकर के बार बार बस मुझसे ये पैसे का तगादा करें, यही मेरा इच्छा है। देख रहे हो आप? रूप सनातन, सारे लोग, सारा ब्रज सनातन गोस्वामी का शिष्य था, आज भी सब लोग सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं। सास बहू तक की समस्याएं सॉल्व करते हैं सनातन गोस्वामी, लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी अपने लिए कितना वैराग्य, एक कौपीन कंठाश्रितो, एक गमछा कौपीन पहन करके, एक लोटा लेकर के ही चल रहे हैं। इतना जीवन में इतना डीप गाइडेंस, सास बहू की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के बावजूद भी सारे व्रज में कभी अपने लिए एक गिफ्ट नहीं लिया, एक गिफ्ट नहीं कि नहीं नहीं चलो हमें थोड़ा, आप लोग ऐसा करिए एक वॉशिंग मशीन हमें दे दो। क्या है ना, थोड़ा ये गमछा सूख नहीं पाता, एक ही है ना। लेकिन देखो, इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के बावजूद भी, इतना कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी अपने लिए कितना वैराग्य है। चलो अभी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है, एक प्रश्न हम ले सकते हैं, एक दो प्रश्न शॉर्ट में उत्तर देंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। रिंकू माता जी। यस माता जी बोलिए, मैंने अनम्यूट का कमांड दिया। हाँ माता जी, मैंने अनम्यूट का कमांड दिया आपको, बोलिए। अच्छा ये अनम्यूट नहीं हो पा रहा, घर के अंदर होंगे शायद, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। प्रणाम, प्रणाम माता जी। सॉरी प्रभु जी ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। अब हो गया। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि साधना, प्रभु जी साधना ये एक ऐसा धन है जो हमें परम धाम लेके जाता है। हम्म, अगर हम साधना को डीपली करें तो साधना ये एक ऐसा धन है जिसकी डोर हमें परम धाम ले जाती है। पर प्रभु जी साधना में और ज्यादा गंभीर कैसे होना चाहिए?
थोड़ी गंभीरता तो है प्रभु जी। प्रभु जी ऐसी गंभीरता होनी चाहिए कि भई बिल्कुल ही हम साधना को एक साधना करके हम अंतर्मुखी हो जाएँ। अभी शुरू शुरू में तो बस इतना करें कि उसको करते समय कुछ और ना करें, शुरू शुरू में तो कम से कम। और हर एक कार्य को और एब्जॉर्प्शन से करें और अमाउंट बढ़ा दें। हाउ टू इनहेंस आवर साधना? बाय इनहेंसिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एक तो क्वालिटी इम्प्रूव करने का मतलब है कि उसमें एब्जॉर्प्शन बढ़ा दें, लिख के नोट्स बना करके करें, प्रश्न पूछें। ये है जप इत्यादि में अपन इसको बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें ना करें, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में वहाँ पर जा करके जप इत्यादि करें। उसके जो भाव है, क्वालिटी है, उस पर भी ध्यान दें। आइनंद तनुज किंकरम, जब भी कोई सेवा करें, कोई भी कृष्ण की सेवा में यही मन में आए कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, लेकिन किसी प्रकार से मैं इस विषम जन्म मृत्यु सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार कर अपने चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए। ये भाव से भोग लगाना, यही भाव से तो क्वालिटी बढ़ाना। और क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब टारगेट रखें 32 माला का, या फिर टारगेट रखें 64 माला का। आप देख लीजिए आपके पास टाइम कहाँ कहाँ बचता है ऑन एन एवरेज। अगर आपको लगता है कि अरे हाँ सच में टाइम बचता है, तो जितना टाइम बचता है उससे ज़्यादा का थोड़ा सा टारगेट रखें। तो फिर क्वांटिटी बढ़ने से और क्वालिटी बढ़ने से हमारी साधना इम्प्रूव, साधना और एब्जॉर्बिंग होती है, बहुत असर भी पड़ता है। हम्म। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मॉर्निंग में 25 राउंड्स तो हो जाते हैं कंप्लीट, पर 30 टारगेट न्यू ईयर पे जो रेजोल्यूशन बनाया था 32 का, तो प्रभु जी 32 फिर वो आफ्टरनून में भी कर सकते हैं ना, फिर जब जब टाइम मिले तब तक। हाँ हाँ, कर सकते हैं आप, लेकिन ये विश्वास ये करना है कि हमेशा ये समझना है कि मेरा मन हमको चीटिंग कर ही रहा है। मैं हर एक क्षण पे चीटिंग, मेरा मन कर रहा है मुझे। जब हम प्रश्न कोई पूछते हैं, तो इसका जब भी कभी उत्तर मिलता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि बाकी लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये इससे फंसी हुई है ना। वो तो इसलिए पूछ रहे हैं, वो उनके मन में ये प्रश्न आ रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर वैष्णव है। तो कई बार जो लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, उनको ये लगता है कि माता जी का उतना अच्छे से साधना वादना चल नहीं रहा होगा, तभी पूछ रही है। ऐसा नहीं। इसलिए किसी को भी गर्व नहीं आना चाहिए। ये समझना पड़ेगा हमको कि मन हमें वो गर्व वाली चीजें करवाता ही क्यों है। मैंने एक बार ये उदाहरण दिया था, योर टेंडेंसी टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स इज मोर डेंजरस देन द फॉल्ट इटसेल्फ। उसी तरह से हमने अगर निर्जला व्रत किया, उसके बाद हमने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जब बता दिया, तो उसका क्रेडिट काफी कम हो जाता है। तो ये सारा चीज सोचना चाहिए। अंतर्मुखी होने का मतलब यही होता है कि अब मेरे जितने भी अनर्थ है वो और सारे मेरे खुलने चाहिए अब। और हृदय में क्या क्या है वो सब दिखना चाहिए। पता चलना चाहिए कि अच्छा देखो, वो माता जी आ गई, थोड़ा दिखने में सुंदर थी, तो मेरा जो बोलने का तरीका है वो बदल दिया। वैसे मैं बोला हाँ ठीक है, वहां से ले लो, ऐसे ले लो। जब वो माता जी आ गई, हरे कृष्ण, जी जी, हाँ जी, हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब अरे मेरे को भेद है क्या? ये जो अनर्थ है हमारे हृदय में, जब भक्ति शुरू शुरू में तो ये लेवल पे होना चाहिए कि भाई हमसे कुछ गलत ना हो। धीरे धीरे इस स्तर पे आना चाहिए कि हमारे मन में भी कोई हल्का सा भी द्वेष या कुछ ना आए उनके प्रति। किसी के भी प्रति। और हल्का सा मन में भी अपने को बड़ा सिद्ध करने की इच्छा आए ही ना। हल्का सा भी, इतना सा भी नहीं आए कि किसी भी तरह से। कई बार मन बहुत सूक्ष्म लॉजिक देगा, कहेगा देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं तो बस बहुत सारे लॉजिक देगा। नहीं नहीं,
मन को कहना है कि एक व्यक्ति तो है इस संसार में जो मुझे मेरे से ज्यादा जानता है, वो है हमारे गुरु जी। वो मेरे को ज्यादा जानते हैं। अगर वो कह रहे हैं, अगर वो गलत भी होगा तो भी मैं मानूंगी या मानूंगा ये सही है। जब कोई प्रश्न पूछता है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे रिंकू माता जी मान लो प्रश्न पूछ रहे हैं, हमको लग रहा है कि इनकी साधना बेकार चल रही है। नहीं नहीं बाबा, वो ये जो भावना मन में आ गई, प्रतिष्ठा की भावना, अपने को बड़ा सिद्ध करने की भावना, जैसे ही मन में आती है, अपने को बड़ा जब हम समझने लगते हैं, बस बस उसी समझ तो समझ जाना चाहिए कि माया देवी ऐसे आपके ऊपर फोकस कर रही है। जब माया हमारे ऊपर फोकस करने लगती है, हम अपने को महान समझने लगते हैं, हमको बहुत बुरा लगने लगता है। थोड़ा सा भी कोई अपमान कर देता है, हमको बहुत बुरा लगने लगता है। तो साधु को सावधान हो जाना चाहिए। माया देवी आगे डसने को, यही कारण है और क्या। आपका भोग इच्छा बढ़ जाएगा धीरे धीरे, आपको अपने को बड़ा सिद्ध करने का जब इच्छा आ रही, तो ये सब है। तो धीरे धीरे अंतर्मुखी होने का मतलब कैसे होंगे? थोड़ा कम बोलने से। हर चीज का तुरंत रिस्पांस मत दीजिए, थोड़ा कम बोलिए, सोच सोच के बोलिए, शब्द थोड़ा संभाल के इस्तेमाल कीजिए। कोई कुछ बोल रहा है तो उसके हृदय में झांकिए, ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं, इनका क्या, इनके अंदर क्या चीज है जो मैं सेवा कर सकता हूँ क्या, क्या सेवा मैं करूं इनकी, जिससे कि ये भक्ति में बढ़े और मैं भी भक्ति में आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा भी बता दिया, लेकिन उत्तर तो वही है माता जी जो मैंने आपको बताया। हाँ, आपने ये कहा कि बाद में माला कर सकते हैं, हाँ माता जी माला कर सकते हैं, पर मैं बाकी भक्त ये ना सोचे कि माता जी का साधना उतना अच्छा नहीं चल रहा है। माता जी का साधना बहुत अच्छा है, कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है थैंक यू प्रभु माता। जी। ठीक थैंक यू है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? राधिका माता जी कुछ कहना चाहते हैं, राधिका माता जी आप? हरे कृष्णा। तो हरे मुझे कृष्ण। ये बता, आप बता रहे थे तो ये बता रहे थे, कह रहे थे कि हम सभी प्रयास ही कर रहे हैं और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हमारी अच्छे से माला हो जाए। इसी का डेली प्रयास करते हैं तो भगवान को एटलीस्ट कम से कम एक नाम तो हम शुद्ध ले लें, वो प्रयास कर रहे हैं। माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि सभी हाँ, लोग। सही है सही है सही। सब लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें बहुत आनंद आएगा आप, अगर आप इस तरह से प्रयास करेंगे ना, इतने इस तरह से अपने बारे में बार बार सोचेंगे, तो एक ही अलग ही अब्जॉर्प्शन रहेगा। और ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीति, तो मतलब ये है कि वो उसी में व्यक्ति अब्जॉर्ब रहेगा, उसी में मन लगा रहेगा। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच रिंकू माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कभी कोई और प्रश्न आता है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ऑडियो या फिर आप लिख करके अगर भेजें तो बहुत ही अच्छा। अगर रिटर्न आप प्रश्न लिख करके भेज देंगे तो मैं जरूर उसको नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस करूंगा। तो आज के लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण, आज हमने ये चर्चा किया किस तरह से हमको साधना करने के बाद जुगाली करनी चाहिए, चबाना चाहिए बाद में, फिर से याद करना चाहिए हरिदास ठाकुर, शिवास पंडित, इसका स्मरण करना चाहिए। और नशे के जैसा होना चाहिए, जैसे फिल्म की मूवी देख के आने के बाद में उसका गाना गुनगुनाते रहते हैं, वैसा होना चाहिए। और गुरु जी को इतना प्रेम होना चाहिए, चापलूस इंटू 10 to the power 10। क्यों? क्योंकि गुरु जी को कृष्ण ने भेजा है, ड्राइवर है बाबा।
वही आपको लेके जाएंगे। कृष्ण ने भेजा है हमको ले आने के लिए, नहीं, कृष्ण ने भेजा है, इसलिए गुरु जी से प्रेम हो गया है। इसलिए प्रेम कम नहीं हो रहा है, चाहे वो हाफ पैंट पहन के आए, चाहे पूरा कपड़े उतार दे, चाहे उसको बहुत पसीना हो रहा हो, घर में कितनी भी बदबू आ रही हो उसके बॉडी से, लेकिन हम सोच रहे हैं अरे भैया ने भेजा है, दो जो भी हो बस पहुंचा दो भाई तुम, है ना। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि क्यों भजन करो, क्योंकि इसके बिना फिर वही शेड्यूल है, बच्चों को स्कूल छोड़ो, फिर वही शेड्यूल फॉलो करेंगे क्या। अरे मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसको प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, और कुछ प्रश्न होगा राधिका माता जी, बाद में आपने हैंड रेज किया, पर अभी बहुत समय हो गया माता जी, 7:45 हो रहा है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर दें। कल आप पूछ लीजिएगा या फिर मुझे थोड़ा जल्दी आकर के हैंड रेज कर देंगे, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को